से प्रभु ने खेल रचा। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता। नियमानंद, नियमानंद। गुरुदेव, ये इस बालक की जन्म पत्रिका है। ये बालक एक दिव्य आत्मा है। ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसकी कुंडली में हर ग्रह उत्तम राशि और हर नक्षत्र उच्च योग में स्थित है। ये कोई अवतार लगता है जो धरती पर मनुष्य का कल्याण करने हेतु आया है। ये बालक भविष्य में स्वयं भक्ति के नियम बनाएगा और उन्हीं नियमों के अनुरूप लोगों से हरि भक्ति का अनुसरण भी करवाएगा। ये बालक अपना नाम सार्थक करेगा, ये कुल का गौरव बढ़ाएगा और सारे संसार में लोग इस बालक का अनुसरण करेंगे। नारायण नारायण। प्रणाम जगदीश्वर। कल्याण। देवर्षि, कदाचित आज आप किसी समस्या को लेकर नहीं आए। हे नारायण, आपसे अधिक मुझे और कौन जान सकता है। इस क्षण में आपके साथ चक्रराज सुदर्शन को नवीन नाम मिलने की प्रसन्नता बांटने आया हूँ। मुझे सर्वथा आपकी यही बात अच्छी लगती है। समस्त लोगों में शिष्टाचार का एक अच्छा उदाहरण है आप। हे प्रभु, मैं तो अपने गुरुओं द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता हूँ। हे नारायण, चक्रराज सुदर्शन अपने नए नाम नियमानंद से नए आयामों का सृजन करते दिखाई दे रहे हैं। नियमानंद के कंधों पर बहुत विशेष उत्तरदायित्व है देवऋषि। कदाचित इनके आयामों का सृजन इसी संदर्भ में है। भविष्य में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना। संभवतः मुझे इसी बात की चिंता है जगदीश्वर। शिष्य के लिए गुरु की चिंता अति शुभ सूचक है देवऋषि। नारायण नारायण।
रहे धीरे धीरे बालक नियमानंद। खेल कूद में रमा है जीवन जैसे परमानंद। ये परमानंद है जीवन का, ये सुखद छंद है जीवन का। ये परमानंद है जीवन का, ये सुखद छंद है जीवन का। ये छोटे छोटे कदमों से जब पाँव धरा पे रखते हैं, मदमस्त हुए अपनी धुन में खुशियों की लय पे थिरकते हैं। माता पिता भी देख पुत्र को लेते हैं आनंद। खिल जाता है हृदय जो बालक मुस्काता है मन। ये परमानंद है जीवन का, ये सुखद छंद है जीवन का। तब तो इसके उपनयन संस्कार का समय हो गया है। सच? इतना बड़ा हो गया है हमारा पुत्र कि अब यज्ञोपवीत धारण करेगा। हाँ देवी, अब हमारा पुत्र नियमानंद शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के योग्य हो गया है। आपको स्मरण है ना, नामकरण संस्कार के समय कुलगुरु अहिर्बुद्धन ने क्या कहा था? हाँ स्वामी, स्मरण है। देवर्षि नारद ने भी तो कहा था कि हमारा पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। हम दोनों कितने भाग्यशाली हैं जो हमें इस बालक के माता पिता होने का सौभाग्य मिला। हाँ रेवर। हो रहा है मुंडन बालक का, अब उपनयन होगा इनका। है सनातनी संस्कार यही, इनसे विकास होगा उनका। हो रहा है मुंडन बालक का, अब उपनयन होगा इनका। है सनातनी संस्कार यही, इनसे विकास होगा उनका। है धर्म कर्म की रीत यही, ईश्वर से सच्ची प्रीत यही। ये परमानंद है जीवन का, ये सुखद छंद है जीवन का। ये परमानंद है जीवन का, ये सुखद छंद है जीवन का। ये परमानंद है जीवन का, ये सुखद छंद है जीवन का। आज यहाँ आप सबको एक विशेष प्रयोजन हेतु बुलाया है। बताएं ऋषि अरुण, क्या बात है? आश्रम में किसी प्रकार की कोई समस्या हुई हो तो बताएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज यहाँ आप सबको एक विशेष अनुष्ठान के आयोजन के विषय में बात करने हेतु बुलाया है। नियमानंद अब 8 वर्ष पूर्ण कर चुका है। अब उसके उपनयन संस्कार का समय हो गया है। ये तो अत्यंत सुखद समाचार है ऋषिवर। हाँ ऋषिवर, एक बार पुनः आश्रम में उत्सव का वातावरण बनेगा। ऋषि अरुण, आश्रम का कार्यभार मैं संभालता हूं, जैसा आप उचित समझें। ऋषि अनग, मेरा आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि आप हमारे कुल गुरु अहिर्बुद्धन के आश्रम में जाए और उन्हें हमारी तरफ से निमंत्रण दे। जी अवश्य ऋषिवर। आप सबको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम ऋषिवर। ये संस्कार है वैष्णव के, ये सनातनी आदर्श है।
का संकल्प है, उल्लास है ये उत्कर्ष है, ये संस्कार है वैष्णव के, ये सनातनी आदर्श है, ये जीवन का संकल्प है, उल्लास है ये उत्कर्ष है। ये धर्म बड़ा ही अद्भुत है, जीने का सरल तरीका है। इस संप्रदाय में जो जन्मा उसने ये तरीका सीखा है। मुंडन संस्कार है आवश्यक, उपनयन बनाए अनुशासित। संस्कार है आवश्यक, उपनयन बनाए अनुशासित, जीवन उसका खिल जाता है जो गुरु आज्ञा से हो शासित। जीवन उसका खिल जाता है जो गुरु आज्ञा से हो शासित। माता पिता और ईश्वर की सेवा में सच्चा हर्ष है, जीवन का संकल्प है, उल्लास है ये उत्कर्ष है। ये धर्म बड़ा ही अद्भुत है, जीने का सरल तरीका है। इस संप्रदाय में जो जन्मा उसने ये तरीका सीखा है। पुत्र नियामानंद, आज से आप ब्रह्मचारी हो गए। जिस यज्ञोपवीत को आपने धारण किया है उसका अर्थ है नैतिकता और मानवता के पुण्य कर्तव्यों को अपने कंधों पर परम पवित्र उत्तरदायित्व के रूप में अनुभव करते रहना। अब ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए सर्वप्रथम अपनी मां से भिक्षा ग्रहण करो। उसके उपरांत अन्य प्रियजनों से भी भिक्षा ग्रहण करना होगा। ओम भक्ति दिशान देवी। जय श्री हरि। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो वत्स। प्रणाम माताश्री।
ओम आदित्याय नमः। ओम अर्काय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। नियमानंद किधर रह गया? नियमानंद? वो मंदिर से हमारे साथ ही तो आया था, किंतु कहाँ रह गया? नियमानंद, ये आप तनिक देखिए ना। चिंता मत करो, यही कहीं आश्रम में होगा, मैं देखता हूँ। हाँ, आप उधर देखिए। नियमानंद, पुत्र नियमानंद। क्या हुआ गुरु माता? कमला, तुमने नियमानंद को कहीं देखा? नियमानंद इतनी भोर में कहाँ जा सकता है? अभी तो साथ में था, पता नहीं। सुने ना, आपने नियमानंद को देखा कहीं? नहीं, मैंने तो आपको देखा तो जिज्ञासावश चली आई। न जाने नियमानंद कहाँ चला गया। चिंता मत कीजिए गुरु माता, आश्रम में ही होगा। आश्रम का मुख्य द्वार तो हमेशा बंद ही रहता है, तो कहाँ जाएगा? आप चिंता मत कीजिए। आप चलिए मेरे साथ। आइए देख। नियमानंद, नियमानंद, कहाँ हो तुम? ऋषिवर, आपने नियमानंद को कहीं देखा? न जाने इतनी भोर में कहाँ चला गया वो। नहीं गुरुदेव, मैंने नहीं देखा। सुबह से उसे ढूंढ रहा, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मंदिर में तो हम सबके साथ था। आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ मिलकर ढूंढता हूँ। क्या हुआ ऋषिवर, आप किसे खोज रहे हैं? हमारा नियमानंद कहीं चला गया। वो तो गुरुदेव के साथ कुटिया की ओर चला गया था। आप चिंता ना करें, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। हाँ। पुत्र नियमानंद, आपने मेरे पुत्र को देखा? नियमानंद, मेरे पुत्र को देखा आपने? नियमानंद, पुत्र नियमानंद। नियमानंद को कहीं देखा है? हम भूल गए थे कि नियमानंद अब केवल बालक नहीं रहा, उसने दीक्षा प्राप्त कर ली है और अब उसे ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना है। गुरुदेव, देखिए ना, जिसे हम साधारण बालक समझकर खो जाने के भय से यहां वहां ढूंढ रहे थे, ये तो एक महान योगी की भांति ध्यान में लीन है। आपने सत्य कहा ऋषिवर, हमारा नियमानंद इतना योग्य हो गया है। हम यहां से चलते हैं, इसे अपनी साधना में तत्पर रहने देते हैं। ठीक है गुरुदेव। आप सबका धन्यवाद।
परम कृपालुए श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज 2 प्रश्न आए हैं हमारे पास, टीम ने हमको दिए। एक ये कि माता जयंती हवन करते समय पति के दाईं तरफ है, और दूसरा माता जयंती हवन कर रही है, क्या यह शास्त्र के अनुकूल है? इसका उत्तर है कि अलौकिक कार्यों में यज्ञ के समय स्त्री पुरुष के दाईं तरफ होती है, और लौकिक कार्यों में यज्ञ के समय स्त्री पुरुष के बाईं तरफ होती है। कल्याणार्थ जो यज्ञ हुआ करते हैं तो वो दाईं तरफ नारी होती है, और जो लौकिक संसार की कामना से जो यज्ञ होता है उसमें नारी बाईं तरफ होती है पुरुष के। यह आपके प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न आपका कि क्या नारी आहुति दे सकती है? इसका उत्तर है शास्त्र की आज्ञा है। ऐसा मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है, महाभारत में भी कई स्थानों पर ऐसा आया है कि स्त्री जब पति के पार्श्व भाग में बैठती है यज्ञ के समय, उस समय उनको आहुति देने की आवश्यकता नहीं, केवल पति ही आहुति दे और पत्नी को उसका आधा फल प्राप्त हो जाता है। पत्नी को देने की आवश्यकता नहीं। आप कहेंगे यहां क्यों दिखाया? ये गलती है। हमने पंडित जी को नियत किया था कि जहां जहां भी कर्मकांड दिखाया जाएगा शरीर में, आप थोड़ा सा कर्मकांड का ध्यान रखें। ये हमारा सनातन धर्म है, तो हमारे पंडित जी भी जितने से काम चल जाए बस उतना ही जानकारी प्राप्त करते हैं, अधिक ग्रंथों का अध्ययन अवलोकन नहीं करते। पहले जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, तो उसमें सब कुछ समझाया जाता था सनातन के बारे में। जब से गुरुकुल परंपरा हमारी समाप्त हुई, हमारे पंडितजन विद्वजन भी पढ़ने में आलस कर जाते हैं। अब देखिए हमारे पंडित जी कर्मकांड करते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन उनको भी ये बात नहीं पता कि स्त्री हवन नहीं करती। कौन है हवन करने में, आहुति देने में अधिकृत कौन है? तो इसका उत्तर है चाहे वो पुरुष भी क्यों ना हो, दी जाती है। यदि शिखा सूत्र नहीं है, शिखा सूत्र विहीन अर्थात जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, चाहे वो ब्राह्मण भी क्यों ना हो, सच बात तो है, शास्त्र कहता है उनको भी आहुति देने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ज्ञान केवल ग्रंथों तक सीमित है। गुरुकुल परंपराएं समाप्त हो गई हैं। होना चाहिए, और मैं कहना चाहूंगा जहां तक भी मेरी बात पहुंच रही है, गुरुकुल बनने चाहिए, सरकार से भी मांग करनी चाहिए। तो ये सीरियल जो हम बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं कि हमारी सनातन परंपराएं, हमारा धर्म जो ग्रंथों तक सीमित है, लोग जान नहीं पाते, लोगों तक ये पहुंचे। तो इसमें ये गलती है कि दिखाया गया, और जब भी बड़े प्लेटफार्म पर यह धारावाहिक दोबारा से आएगा तो इन सब चीजों पर ध्यान रखा जाएगा, और उन दृश्यों को हम काट भी देंगे जो सनातन धर्म की परंपरा के विरुद्ध हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, आप सब ये गलती नहीं करेंगे। हवन में सच बात है, शास्त्र की आज्ञा है, हवन में वही आहुति दे सकते हैं जिनका उपनयन संस्कार हो चुका है, शिखा सूत्र जिनके पास है, वही अधिकृत है हवन करने के। बाकी चल रही है उल्टी परंपराएं, धीरे धीरे सुधार होगा। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा वो ये, हम चाहते तो स्टोरी को बहुत स्पीड से आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें मनोरंजन के साधन भी डाल सकते थे,
जैसा कि बॉलीवुड करता है, आपके मन को फंसाने के लिए इधर उधर इंटरटेनमेंट आपका हो इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं अब तक होता रहा। लेकिन अब ये साफ सुथरा सीरियल है, इसमें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने सनातन धर्म को। कैसी थी पहले गुरुकुल परंपराएं। अरु ऋषि गुरुकुल चलाते हैं, देखिए वहां पर किस प्रकार से एक एक संस्कार कराया जाता है। तो ये आपको सिखाया जा रहा है, एक प्रकार से कहिए ये जो सीरियल है एक प्रकार से गुरुकुल है, डिजिटल गुरुकुल, जो आपके मोबाइल पर पहुंच करके आपको सनातन धर्म की परंपराएं सिखा रहा है। क्या है ये सनातन वैदिक हिंदू धर्म, इसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। तो हम चाहते इसको स्पीड कर सकते थे, स्टोरी जल्दी जल्दी आगे बढ़ा देते, लेकिन हमारा जो मेन लक्ष्य है वो है सनातन धर्म की जो बारीकी है जिन पर हमारा ध्यान जाता नहीं, उस तरफ हमारा ध्यान जाए। देखिए हमने दिखाया किस प्रकार से बालक नियमानंद प्रणाम करते हैं जब जगते हैं, सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करते स्पर्श करते हैं। कैसे बालक ध्यान करता है, कैसे उनका उपनयन संस्कार होता है, कैसे उनको शिक्षा दी जाती है, कैसे उनको योग आसन सिखाए जाते हैं बालकों को। ये सब गुरुकुलों में पहले हुआ करता था। और आज के स्कूल देखो, ये मैकाले की पद्धति है, और हमारे प्राचीन स्कूल देखो, स्कूल ही था पाठशाला। अरुण ऋषि गुरुकुल चलाते थे। देखो छोटे छोटे बालकों को कैसे संस्कारित किया जा रहा है, किस प्रकार उनका भौतिक आध्यात्मिक सामाजिक उत्थान किया जा रहा है, बचपन से संस्कार दिए जा रहे हैं। तो कैसे बिगड़ेंगे फिर बच्चे। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, मैकाले की पद्धति को स्वीकार करने वाले बच्चे क्या करते हैं बड़े होकर के। ये समाज जिन्हें आपने देखा, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं चोरियां हो रही हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं, कहीं नशे में पड़े हैं बच्चे। ये है कुसंस्कार आज के स्कूलों के। कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई कई कई स्त्रियों से संबंध रख रहा है। ये है आज की पढ़ाई के संस्कार। और प्राचीन हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, ये आप देख रहे हैं सीरियल में कितने पवित्र बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। जब बिल्डिंग की फाउंडेशन ही कमजोर होगी तो बिल्डिंग बढ़िया भी बनाओ, अंत में धराशायी होगी, थोड़े से भूकंप से। इसी प्रकार थोड़े से कुसंग से आज का स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा थोड़े से कुसंग से बिगड़ जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं सीरियल में गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको बड़े से बड़ा कुसंग भी क्यों ना मिल जाए, इनके संस्कार सदा इनकी रक्षा करते रहेंगे। इसलिए हमारी मांग है कि स्कूलों के स्थान पर गुरुकुलों की स्थापना होनी चाहिए। प्राचीन भारत हमारा जो सोने की चिड़िया कहलाता था वो फिर से हो। और जब तक गुरुकुल हमारे पुनः स्थापना नहीं होगी तब तक हमारा भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। कहते तो है कि विश्व गुरु की राह पर है, लेकिन नहीं बन पाएगा। मंजिल हमारी तभी हमको प्राप्त होगी जब हम गुरुकुल खोलेंगे, वही हमारी प्राचीन परंपराएं जब दोबारा से लागू होंगी। अब आपको मिलते हैं आपके प्रश्नों को लेकर के ठीक 15 मिनट के बाद प्रतिदिन की भांति 8:45 बजे चरण छाया YouTube चैनल पर। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।